तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की। क्या है ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ और इससे किसने बनाया, कैसे और क्या इसके फायदे हैं। तो सबसे पहले इसके जो क्रिएटर है, जिसने ये यज्ञ रचा, वो मात पिता तत्वम, वो परम पिता परमात्मा, जिसने ये यज्ञ रचा मम्मा बाबा के थ्रू। तो जगदम्बा ने ये यज्ञ रचा है। तो सबसे पहले इस यज्ञ की रचना किसने की, ये अब हमने जान लिया है। इस यज्ञ को क्यों रचा है, इसको अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ क्यों कहा है, आइए इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये वो यज्ञ है जिसमें हमें अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा करने को मिलता है, अपने पुराने शरीर को भूलने को मिलता है। भ्रष्टाचारी से हम श्रेष्ठाचारी बनते हैं, हम अपने दिल की सफाई करते हैं। ये वो यज्ञ है जिसमें हम पवित्र बनते हैं, जिसमें हम खान पान की परहेज रखते हैं, जिसमें हम अपनी मत पर नहीं बल्कि उस परमात्मा की मत पर चलते हैं, पुण्य आत्मा बनते हैं। ये वो यज्ञ है जिससे हम अपने दिल की सफाई करते हैं, सच्चे दिल पर साहिब को राजी करते हैं, कुछ भी उससे नहीं छुपाते हैं, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं देते हैं। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, हर एक में ये देखते हैं कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हर एक के गुणों को देखते हैं। हम किसी की भी कमी कमजोरियों में अपने समय को, अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं करते हैं। ये है वो यज्ञ। इसे गीता यज्ञ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सच्ची गीता हमें मिलती है। वो गीता जो 24 घंटे हमारे मन में चलती रहती है, वो गीता जिसमें हम 24 घंटे अपने ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो जाए, हमसे कोई त्रुटि तो ना हो जाए, और इसलिए हम संभल कर इस यज्ञ में अपने कदम रखते हैं। ये वो यज्ञ है जिसमें ज्ञान की अनुभूति होती है। ये वो यज्ञ है जिसमें हमें अविनाशी रुद्र, वो परमात्मा आकर हमेशा हमारा साथ देता है। उस साथी को हाथ में हाथ थामे हुए हम आगे बढ़ते हैं। उस साथी के साथ हम कारणों में ना फंसकर निवारणों को देखते हैं। वो साथी हमें माया के अलग अलग परीक्षाओं से, पेपरों से बाहर निकालने में मददगार होता है। ऐसा है ये यज्ञ। इस यज्ञ में जब तक हम अपने पुराने विचारों को, पुराने अपने संस्कारों को, पुरानी आदतों को स्वाहा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। ये वो यज्ञ है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसका जो ज्योत है, उसकी जो ज्वाला है, वो हर टाइम, हर समय हमारे साथ जलती रहती है। और उसमें हमें अपने पुराने संस्कार, पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को, पुराने इस शरीर को भी स्वाहा करने के लगन में हम मगन रहते हैं। ये वो यज्ञ है जिससे हमें सुख और शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विचार करते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, दूसरों को ना देखने की जगह सिर्फ अपने पर ही विचार रहता है। ये वो यज्ञ है जिससे दिल की सफाई होती है, और सच्चे दिल पर फिर वो साहिब राजी होता है। वो जब साहिब राजी होता है तो हम हमारी एक एक मुराद को वो पूरी करता है, हमारी एक एक इच्छाएं पूरी होती हैं। और जो जो इच्छाएं हमारी नहीं पूरी होती, उसमें चेक करना है कि कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं है, सफाई नहीं है। तो इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में हम इस तरह से अपने उस क्रिएटर के साथ, उस डायरेक्टर, उस निर्माता के साथ मिलकर अपनी सफाई करते हैं और अपने आप को पावन बनाते हैं। तो आइए मिलकर इस यज्ञ में हम भी अपना सहयोग दें और हर पल, हर क्षण इस यज्ञ को बहुत बहुत रिगार्ड दें। धन्यवाद।